नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो कि यूरिन सिम्टम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। रीनल स्टोन रहे उसके अंदर और साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम रहे उसके अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन का नाम है सारसापारिला। हाँ दोस्तों, सारसापारिला होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो यूरिन सिम्टम्स पे बहुत अच्छे से काम करती है। स्पेशली चाहे स्टोन का दर्द हो, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो। साथ ही साथ इसका स्किन प्रॉब्लम के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्पेशली जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बाद हुआ हो या हॉट वेदर के एक्सपोजर के बाद हुआ हो। और अपन बात करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में किस किस चीज़ में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले हो अपन सारसापारिला के ड्रग पिक्चर के बारे में बात करते हैं। सारसापारिला का मेन काम रहता है यूरिन सिस्टम के ऊपर और स्किन के ऊपर। इसके अंदर स्पेशली बर्निंग सेंसेशन रहता है, चाहे स्किन की प्रॉब्लम्स रहे चाहे यूरिन की सिम्टम्स के रहे। और साथ ही साथ दर्द रहेगा जब यूरिन पास करेंगे। और जब यूरिन लास्ट में जब ख़त्म होने वाला रहता है उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है। और स्पेशली बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, किडनी रीजन के अंदर, जिसको अपन रीनल कोलिक भी कहते हैं। बैक में सीवियर पेन रहेगा और स्किन सिम्टम्स के अंदर ड्राइनेस रहेगी, स्किन ईचिंग रहेगी, रैशेस रहेंगे और इरप्शंस रहेंगे। और ये सब एग्रावेट होंगे हीट से, टेम्परेचर से। और जब अपन एक्सपोजर या ओपन एयर में जाए तब ये प्रॉब्लम बढ़ती है। सारसापारिला का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। स्किन पूरी तरीके से ड्राई और क्रैक और अल्सरेटेड रहती है। मसल्स ऐसा रहता है जैसे कोई पैरालिटिक हो, पूरे वीक रहता है। पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी रहते हैं और हाथ पाँव में ट्रिम्बलिंग रहते हैं। डायथिसिस, सारसापारिला का जो डायथिसिस है, स्पेशली ये मेडिसिन यूरिन अफेक्शन के लिए है, क्रोनिक एक्जिमा के लिए और रोमेटिक कंप्लेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। और इसके अंदर जो भी कंडीशंस रहती हैं सिम्टम्स की, ये एग्रावेट होती है डैम्प वेदर के साथ और रात के अंदर। स्पेशली की सिम्टम्स में अपन बात करें सारसापारिला के, मेन जो की सिम्टम्स हैं, सबसे पहला यूरिन ट्रैक एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर पेन रहता है यूरिन करते समय। और जब यूरिन ख़त्म वाला रहे उस समय दर्द ज़्यादा रहेगा। और साथ ही साथ जो यूरिन का कैरेक्टर रहता है, आइदर सैंडी या ब्लडी डिपोजिशन दिखता है। रेत के दाने जैसे डिपॉजिट रहेंगे, लाल कलर के, या रेत के दाने जैसे यूरिन में से पास होंगे। रीनल कोलिक पेन रहता है, सीवियर पेन रहता है किडनी रीजन में जो नीचे की तरफ आता है, स्पेशली राइट साइड में बहुत ज़्यादा रहता है। स्किन कंडीशंस में ड्राई क्रैक्ड स्किन रहती है। हर्पिस लाइक ब्लिस्टर्स इरप्शन रहते हैं जो कि हीट के एक्सपोजर या हवा में घूमने से ज़्यादा एग्रावेट होते हैं। बोन्स में पेन रहता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और रात में सोते समय बहुत ज़्यादा है। तो रोमेटिक सिम्टम्स रहता है जॉइंट्स और लिम्स के अंदर। और श्री ऑर्गन वाइज बात करें सारसापारिला के यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर, जो इसका यूरिन का कैरेक्टर जो अपन ने देखा, सैंड लाइक या ब्लडी डिपोजिशन रहता है यूरिन के अंदर। यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, स्पेशली ब्लैडर के अंदर या किडनी रीजन के अंदर। और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े भी निकलते हैं जिसके कारण यूरिन ब्लॉकेज भी रहता है। रीनल कोलिक रहता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और जो ये शार्प प्रिकिंग पेन जो रहता है, जो राइट साइड किडनी से नीचे की तरफ आता है। सीवियर पेन स्पेशली जब यूरिन पूरा कंप्लीट होने वाला रहता है उस समय ज़्यादा होता है। और यूरिन के साथ इन्फ्लामेशन और इरिटेशन रहता है एट द एंड ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, क्योंकि ये इन्फेक्शन, स्टोन और ब्लैडर इरिटेशन के कारण बहुत ज़्यादा होता है। जो यूरिन है ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा और बैठने की पोजीशन में अच्छे से ब्लैडर पूरी तरीके से खाली होता है। मतलब पेशेंट का ब्लैडर इतना वीक रहेगा वो खड़े होकर यूरिन नहीं कर पाएगा। जो बैठ के यूरिन करेगा इसके अंदर इनको बहुत आराम मिलता है। तो ये अपने सबसे अच्छी मेडिसिन रिटेंशन ऑफ यूरिन और ब्लैडर जो वीकनेस रह जाती है ओल्ड एज में, उसके अंदर बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ ब्लैडर डिस्टेंशन और टेंडरनेस भी रहता है इसमें, फुल और पूरे टेंडर रहता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रहता है, यूरिन पास नहीं हो पाता है। बच्चों के अंदर यूरिन की कोलिक पेन रहेगा रीनल रीजन के अंदर, यूरिन अच्छे से नहीं आएगा और बार बार डिस्कम्फर्ट रहेगा।
और बच्चा यूरिन करते समय रोएगा बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, और उनके आप डायपर में देखेंगे कि सैंड लाइक अपीयरेंस रहेगा, या छोटे छोटे आपके स्टोन्स के टुकड़े या क्रिस्टल्स मिलेंगे डायपर में। टेनमस रहता है ब्लैडर के अंदर, जो यूरिन करने के बाद भी सेंसेशन रहता है कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, चाहे अपन कितना भी प्रेशर लगा रहे हैं उसके बाद भी यूरिन ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम रहती है ये ब्लॉकेज के कारण ज़्यादा रहती है। और मेन जो बच्चों में या ओल्ड में ज़्यादा कॉमन दिखता है कि जेनाइटल में आगे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, जब यूरिन पास करेंगे उस समय ज़्यादा रहेगा दर्द। ये इन्फ्लामेशन या स्टोन्स के कारण बहुत ज़्यादा दर्द रहता है यूरिन रीजन के आगे की तरफ, स्पेशली मेन में पेनिस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होता है। हम बात करेंगे सारसापारिया के स्किन डिसीज़ के ऊपर, कि स्किन के ऊपर जो भी स्पेशली जो प्रॉब्लम्स रहती है ये थिन और विंकल्ड लाइक रहता है, फोल्ड्स पे ज़्यादा रहते हैं और स्किन पूरी तरीके से ड्राई रहेगी। कोई ईचिंग के साथ साथ इसमें एक ब्लिस्टर लाइक इरप्शंस बन जाते हैं, जो स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के साथ होता है, जिसमें दर्द भी रहता है और कई बार अल्सर्स भी रहते हैं। कई बार जो इरप्शंस रहते हैं ये ड्राई इचिंग रैशेस रहते हैं, जो ओपन एयर में जाते इनमें खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, स्पेशली स्प्रिंग और समर सीजन के अंदर। और साथ ही साथ हाथ में और पाँव में स्पेशली क्रैक्स होने लगती है स्किन, जो क्रैक्स के साथ उसमें दर्द होता है, और ये प्रॉब्लम कोल्ड एनवायरनमेंट और ड्राई के कारण ज़्यादा होता है, जैसे कि एड़ियाँ फटने लगती है, हाथ की हथेली ये सब पूरा ड्राई होके कट लगने लगते हैं। सेकंड, स्किन हार्ड रहती है, इंड्योरेटेड स्किन रहती है, पूरे तरीके से जो इलास्टिसिटी है स्किन की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण स्किन हार्ड होने लगती है, ड्राई होने लगती है, और फिर उसके अंदर इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होने लगता है। और जो भी प्रॉब्लम है स्किन की ये सबसे ज़्यादा समर सीज़न में बहुत ज़्यादा रहता है, ड्राइनेस और ईचिंग के साथ, और जो हीट और स्वेटिंग से प्रॉब्लम बढ़ती है। देंगे जॉइंट कंप्लेंट्स के बारे में। सारसापारिया में पैरालिटिक पेन रहता है, टीयरिंग बर्निंग पेन रहेगा लिम्स के अंदर, हाथ में और पाँव के अंदर, नेल्स के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, नेल्स के साइड में कटिंग सेंसेशन रहता है स्पेशली नेल्स में। और डाइजेस्टिव सिम्टम्स की बात करें, एब्डोमेन में गैस कोलिक पेन रहेगा स्पेशली बैक साइड में। इनकी मोडिलिटीज़ में अपन सारसापारिया के सारे जो एग्रावेशन है डैम्प वेदर में ज़्यादा रहते हैं, रात में रहते हैं, यूरिन करने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, स्प्रिंग सीजन में रहता है और मेंस्ट्रुएशन के दौरान रहता है। आराम मिलता है गर्माहट से ड्राई वेदर के अंदर, और लाइंग स्टिल सीधे लेटने से इनको काफ़ी फ़र्क आता है।